नमस्ते दोस्तों, हर दिन की तरह आज फिर से एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो शेयर करना, साथ ही चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। दोस्तों, आज की वीडियो में बहुत ही अच्छी सी ट्रिक शेयर करूंगी जो कि हर लेडीज़ के बहुत काम आने वाली है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। रिफाइंड का पैकेट होता है, आपको पता है, तो खाली होने के बाद में ऐसे ही फेंक देते हैं। अब देखिए इसका क्या यूज़ है। सबसे पहले तो इसका ऊपर का हिस्सा ऐसे काट लेना है और इसे कई तरीके से हम यूज कर सकते हैं, लेकिन एक आइडिया मैं आपके साथ शेयर करूंगी। ऊपर का हिस्सा ऐसे काट लेना है। अब दोस्तों, रोटी बनाते समय हमें आटा गूँथने की ज़रूरत पड़ती है। तो देखिए आटा मैं आज इसी में गूँथने वाली हूँ। गेहूं का आटा, अगर आप कोई और रोटी खाते हैं बेसन की या बाजरे की तो वो भी आप आटा ले सकते हैं। तो ऐसे करके भर लेना है, जितना आपको बनाना है रोटी उसी हिसाब से आटा आप इसमें डालकर गूँथ सकते हैं। इसके बाद हमें इसमें पानी डालना है थोड़ा थोड़ा करके ऐसे। अब ऊपर का हिस्सा आप चाहे तो इसे बांध सकते हैं किसी भी रिबन से, और नहीं तो आप ऐसे ही हाथ से भी पकड़ के इसे गूँथ सकते हैं। और देखिए अब हमें हाथ लगाने की ज़रूरत नहीं है। हमने लिया है एक कटोरी, कोई भी कटोरी या गिलास ले सकते हैं। ऊपर का हिस्सा आपसे पकड़ने में नहीं बन रहा है ऊन या रिबन से इसे बांध सकते हैं। मैं तो हाथ से ही पकड़ के इसे कर लेती हूँ। अब देखिए यहाँ पर मैंने कटोरी की सहायता से इसको इस तरह से मसलना शुरू कर दिया है। धीरे धीरे इसको ऐसे मसलेंगे और थोड़ा थोड़ा पानी डालना है। तो देखेंगे कुछ ही समय में ये आटा तैयार हो जाता है गूँथ कर। तो इससे आपके कई सारे फायदे होंगे। एक तो आपकी ये पॉलीथीन का यूज़ हो जाएगा, दूसरा हाथों में आटा नहीं लगेगा, और तीसरी बात ये है कि आपको कोई बर्तन भी गंदे करने की ज़रूरत नहीं है। खासकर ये आइडिया उन लोगों के लिए काम आने वाला है जो लोग बाहर रहते हैं और जो बच्चे स्कूल लाइफ के होते हैं, तो उन्हें खाना बनाने में दिक्कत होती है, बर्तन धोना पड़ता है। तो आप इस ट्रिक का यूज करके ऐसे आटा गूँथ सकते हैं, फिर आपको नहीं होगी। इसके बाद मैंने यहाँ पर लिया है एक कटोरी में गर्म पानी, और थोड़ा सा इसमें मैं डाल रही हूँ शैम्पू। थोड़ा सा ही डालना है। तो अब मैं आपको बता रही हूँ कि ये गर्म पानी शैम्पू का मैं क्या करूँगी। दोस्तों, ये जो पानी मैं बना रही हूँ ये पानी है पोछा लगाने के लिए। अब इतना पानी मैंने इसलिए बनाया है कि पूरे जो एक बाल्टी भर के हम पोछा का पानी तैयार करते हैं, हमें वो नहीं चाहिए। बस हमें थोड़ा सा ही पानी लेना है। ये हमारे घर में पूरा पोछा लगाने के लिए काफ़ी है। तो देखिए शैम्पू डालने के बाद में मैं इसमें थोड़ा सा ले रही हूँ काली मिर्च का पाउडर, ब्लैक पेपर, और इसको इस तरह से मिक्स करना है। तो ये जो मैं लिक्विड बनाकर तैयार कर रही हूँ ये हमारे घर में पोछा लगाने के लिए बहुत ही बढ़िया सा सलूशन बन गया है, एकदम पावरफुल। दोस्तों, हमारे घर को बढ़िया सा चमकाना है और बिना पानी में हाथ भिगोए। तो अब ये पानी जो बन गया है इस तरह से हम पानी घर पे बना लिए हैं, और ऐसा पानी आपको मार्केट्स में भी मिल जाएगा। बहुत अच्छे अच्छे से फर्श को चमकाने के लिए लिक्विड आते हैं, तो आपको ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है। बस आप घर पे इस तरह से बना लीजिए। और अब देखिए इस पानी को मैंने छान लिया है ग्लास में। इसके बाद हमें लेना है स्प्रे बोतल। तो मेरे पास कोई स्प्रे बोतल थी नहीं, मेरे पास ये है टोनर की एक बोतल। तो मैंने सोचा इसी से मैं स्प्रे करूँगी पूरे घर में और उसके बाद पोछा लगाऊँगी। तो ये जो बोतल है, बोतल तो ठीक ठाक है, लेकिन इसकी जो स्प्रे करने वाली पाइप है ये बहुत ज़्यादा पतली है। तो पानी जो बनाया है मैंने वो थोड़ा सा गाढ़ा है, इसलिए ये बोतल काम नहीं कर रही है। तो वापस से मैं इस पानी को फिर से ग्लास में निकाल लूँगी। ये देखिए, तो मैं आपको जो है अपना आइडिया शेयर कर रही हूँ जैसे कि मैं करती हूँ। इसके बाद हम ले रहे हैं यहाँ पर एक सूखा कपड़ा। अगर आपके घर में रेडीमेड मॉप जो आता है उसे ले सकते हैं, और नहीं है तो कोई भी सूती कपड़ा ले लीजिए पोछा लगाने के लिए। इसके बाद हमें इस तरह से देखिए छिड़काव करना है।
स्प्रे बोतल हो तो उससे ज़्यादा ही अच्छा रहता है। पूरे फर्श पे स्प्रे करने के बाद में आप बस कपड़े से पूरे फर्श को साफ कर दीजिए। कपड़ा गीला करने की ज़रूरत नहीं है। और इस तरह से जब आप पोछा लगाएंगे तो देखिए, जो काली मिर्च है, गर्म पानी है, शैम्पू है, तो शैम्पू जो है पूरा फर्श को चिकना करने के लिए काम करता है। और काली मिर्च से आपके घर में चूहे, कॉकरोच, कीड़े मकोड़े जो होते हैं वो बिल्कुल भी दिखाई नहीं देंगे। तो ये अपना जुगाड़ है, लेडीज़ लोगों को काम करना है, बस कैसे करना है ये आप अपने हिसाब से सोच सकती हैं। क्योंकि हमें बस ऐसा नहीं है कि काम करते जाना है और उसका कोई फ़ायदा हो या ना हो। तो देखिए, मैं जो यहाँ पर पोछा लगा के दिखा रही हूँ, वाकई में ये बहुत ज़्यादा अच्छा आइडिया है। अच्छे तरीके से आप पोछा भी लगा पाएंगे और आपका बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी कि एक तरफ पोछा लगाए और सूखने के लिए पंखा चलाए, फिर आप जो है पूरे घर के दरवाजे भी बंद करते होंगे कि हमारा घर का पूरा साफ़ सफाई हो जाए, सूख जाए पोछा, तभी कोई घर के अंदर आए। तो इतना तामझाम करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। बस सूखे कपड़े से आपको ऐसे पोछा लगाना, फर्श एकदम बढ़िया चमकदार हो जाती है, यकीन मानिए दोस्तों। और आपका घर भी ठंडा नहीं रहेगा। पोछा लगाने के बाद में देखा होगा ना, पानी पूरा चिपचिपा सा बना रहता है, कुछ टाइम लगता है पानी को सूखने में। तो देख सकते हैं फर्श एकदम सूखती जा रही है। एक तरफ पोछा लगाते हैं, एक तरफ फर्श सूख रही है, और ऊपर से हमारे हाथ भी नहीं भीग रहे हैं। तो बाद में हम थोड़ा सा गर्म पानी लेकर अपने हाथों की सफाई भी कर सकते हैं। और ये देखिए, ऐसे करके घर के कोने कोने में आप पोछा लगाएंगे तो चूहे, जो कॉकरोच, जितने भी कीड़े मकोड़े हैं वो अंदर आने से घबराएंगे। क्योंकि ये जो पानी है ना, बहुत ज़्यादा पावरफुल है। अगर सादे पानी की जगह लौंग का पानी इस्तेमाल करेंगे तो उससे तो और भी ज़्यादा इसकी पावर बढ़ जाएगी। क्योंकि लौंग का स्मेल जो होती है वो चूहों को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती है। आप चूहे भगाने के लिए लौंग के पानी से पूरे घर में पोछा लगा दीजिए, चूहे एक भी नहीं दिखाई देंगे आपके घर में। तो आप ऐसे करके अपने पूरे घर को बढ़िया से साफ़ सुथरा कर सकते हैं। इसके बाद मैं आपको दिखा रही हूँ, हमारे फर्श देख सकते हैं एकदम साफ़ सुथरी चिकनी सी हो गई है, बिल्कुल भी गंदगी में। जो प्रेस होता है, प्रेस ऐसे ही हम लोग रख देते हैं, जिसके धूल मिट्टी इसके ऊपर जमती रहती है और कुछ दिन बाद हमारा प्रेस भी ख़राब हो जाता है। तो अगर आपके पास पुरानी टोपियाँ पड़ी हुई हैं इन सर्दियों में, तो आप फेंकने के बजाय इस तरह से अपने प्रेस को सेफ रखने के लिए टोपी का यूज कर सकते हैं। जो टोपी आप नहीं पहनते हैं, फटी हैं, पुरानी हैं, तो आप इस तरह से यूज कर सकते हैं। ये बहुत ही कमाल का आइडिया है। अच्छा लगे तो आप अपने घर पे ज़रूर ट्राई करना। और ये देखिए, इस तरह से हमारा प्रेस भी सिक्योर रहता है। तो आगे से आप इसी तरह से अपने प्रेस को सेव करके रखा। जो चूड़ियाँ होती हैं, चूड़ी जो मेटल की होती है, कभी कदार गलती से इस पे हाथ पड़ जाए, ऐसे बच्चे लोग भी कर देते हैं, चूड़ी मोड़ के डाल देते हैं। और नई चूड़ी जो होती हैं अच्छी सुंदर हों और इस तरह से हो जाए तो हमें बहुत दुख होता है और फेंकने का मन नहीं करता है। तो आप इन चूड़ियों को फिर से वापस उसी तरह से गोल कर सकते हैं। बस आपको एक ग्लास लेना है और ग्लास के ऊपर इस तरह से चूड़ी को डाल दीजिए और धीरे से नीचे की ओर प्रेस करेंगे तो तुरंत ही ये चूड़ी वापस उसी तरह से गोल हो जाएगी। ये देखिए, इस तरह से करना है और थोड़ा सा ऐसे करके घुमा दीजिए। तो एक ग्लास से ही अपनी चूड़ी को आप सही कर पाएंगे। आपको बार बार चूड़ी खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और इतने महंगी महंगी हम चूड़ियाँ लेकर आते हैं तो उनको फेंकने का मन नहीं करता है भाई, और इतना ज़्यादा पैसे खर्च करते हैं। तो और देखिए, वैसे भी सुहाग की निशानी होती हैं चूड़ियाँ, सुहाग की चीज़ है, तो ऐसे नहीं फेंकना चाहिए। तो आप अपना इस तरह से उसको सही कर सकते हैं। अगर चूड़ी कांच की है तो आप नहीं उसको यूज कर सकते हैं, टूटने के बाद फेंक दिया जाता है। लेकिन अगर मेटल की चूड़ी है तो ऐसे करके आप उसको सही कर सकते हैं। आपके पास अगर इस तरह से टोपियाँ हैं तो उनको आप बहुत अच्छे तरीके से यूज कर पाएंगे, आगे से फेंकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब दोस्तों देखिए, यहाँ पर मैंने लिया है तवा रोटी बनाने का। तो अक्सर महिलाएं क्या करती हैं, जब रोटी बना के तवे को ऐसे रख देती हैं तो उस पर छिपकली, मच्छर, मक्खी, कीड़े मकोड़े आके चले जाते हैं। और अगर आप पराठा वगैरह बनाते हैं तो तेल भी लगा रहता है और उसके बाद में आप रोटी फिर से सेक लेते हैं। तो इस तरह से आप कभी मत करना। या तो फिर आप उससे धो लीजिए, मांज लीजिए, या फिर आप इस तरह से पुरानी टोपी को लेकर, साफ सुथरी टोपी होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि गंदी संदी पड़ी है उसको उठा के लगा दिया, और इस तरह से आप साफ टोपी को पहना के रख देंगे। जब भी आपको रोटी बनाना है तवे को यूज कर सकते हैं आसानी से, आपको बार बार मांजने धोने की झंझट नहीं रहेगी। एक और आइडिया मैं शेयर करूंगी, टोपी को लेकर ही है। और इस तरह से रिबन, जो भी रिबन हो आपके पास, तो इस तरह से लेकर थोड़ा ढीला करके ऐसे लगा देना है टोपी पर, ऐसे करके थोड़ा नीचे साइड में लगाना है।
ये देखिए एक पर लगा दिया है। अब चलते हैं दूसरे पर भी मुझे लगा लेना है ऐसे करके। तो ये देखिए फ्री में हमारे पास अगर नहीं है ग्लव्स तो हम ग्लव्स बना लिए हैं। तो दोस्तों जैसे कि मेंस लोग हैं ना, गाड़ी चलाते हैं तो उनके हाथ में बहुत ज़्यादा ठंड लगती है। तो आप अगर पुरानी टोपी रखे हैं तो उनका यूज इस तरह से कर लीजिए और बिल्कुल भी हाथ में ठंड नहीं लगेगी। कितना भी आपको गाड़ी चलाना हो तो दोनों हाथों पर ऐसे पहन लीजिए और हाथ बढ़िया गर्म बने रहते हैं। टोपी बहुत मोटी होती है और ये उलेन की है तो इससे बिल्कुल भी ठंड नहीं लगेगी। इस तरह से ड्राइविंग कर सकते हैं। तो कभी कदार होता है ना कि एक जोड़ी है ग्लव्स, उनको धो दिए, ठंड में सूखते नहीं हैं और कभी कदार भूल भी जाते हैं, गलती से कहीं छूट गया ग्लव्स, तो फिर हमारे पास ही अगर ये टोपी है तो हम इस तरह से अपना काम चला सकते हैं। मैंने आइडिया आपके साथ शेयर किया है, अगर अच्छा लगे तो ज़रूर आप ट्राई कर सकते हैं। इसके बाद अगर आप बोतल में दूध रखते हैं, पानी रखते हैं, तो देखिए छोटा बेबी है तो आपको बार बार दूध गर्म करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस तरह से बोतल पे टोपी इस तरह से लगा दीजिए और रबड़ लगा के इस तरह से टाइट कर देंगे तो बोतल का जो दूध है या फिर गर्म पानी है वो काफ़ी टाइम तक चलेगा। इस तरह से रात में अगर आप इस तरह से इसका यूज करते हैं तो बार बार आपको दूध पानी गर्म करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जिन लोगों के पास छोटा बेबी होता है तो उनको बहुत दिक्कत होती है, रात में उठ उठ कर दूध गर्म करना पड़ता है और पानी पीते हैं तो पानी की भी जो है एक टोपी लेना है। अगर आपके घर में इस तरह से मिक्सर है, मिक्सर मशीन, तो आप इस तरह से टोपी को डाल दीजिए। सुबह शाम ही इसका यूज़ होता है, बाकी दिन भर ये ऐसे ही पड़ी रहती है। और अभी कभी कदार मसाले वाली सब्जी ना बनानी हो तो ये ऐसे ही रखा रहता है और इस पर बहुत ज़्यादा कीड़े मकोड़े अंदर आके इसमें छिप कर बैठ जाते हैं, कॉकरोच वगैरह और चूहे वगैरह भी आ जाते हैं, तार काटने का डर रहता है। तो आप इस तरह से टोपी से इसको कवर करके रख देंगे तो मिक्सी आपकी साफ़ सुथरी। इसके बाद दोस्तों हमारे जो किचन में इस तरह से देखिए टड़ बना होता है या फिर अलमारी बनी होती है तो देखिए उस पर जब डिब्बा रखते हैं हम, तेल लग जाता है जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा चिपचिपाहट हो जाती है। आगे से आपकी अलमारी ख़राब नहीं होगी तो इस तरह से लेना है साड़ी का डिब्बा जो आप फेंक देते हैं कूड़े में, तो साड़ी का डिब्बा कभी मत फेंकिए। बहुत सारे आइडियाज़ हैं तो ऐसे करके देखिए साड़ी का डिब्बा लेकर इस पर मैंने पॉलीथीन लगा दिया है। थोड़ा सा फिट नहीं हो रही थी लेकिन इसके अंदर इस तरह से मैंने फिट कर दिया है। छोटी है लेकिन काम हम चला लेंगे। अब देखिए इस तरह से यहाँ पर मेरे पास है जी तेल का जो डिब्बा है। तेल तो कितना भी हम उसको सेव करके रख लें लेकिन डालते हैं तो गिरता ही है थोड़ा बहुत, जिसकी वजह से नीचे की जगह पूरी गंदी हो जाती है, चिपचिपी हो जाती है। इस तरह से साड़ी के डिब्बे में सारे हम अपने मसाले के डिब्बे, बोतल वगैरह सेट कर देंगे। तो अगर आपको कोई भी डिब्बा अंदर की साइड से निकालना है तो डिब्बों को खींचिए और पूरा अंदर तक आप जितने भी डिब्बे हैं सब आसानी से निकाल भी पाएंगे, रख भी पाएंगे और इस तरह से जगह भी काफ़ी ज़्यादा हो जाती है और देखने में भी अच्छा लगता है। ऐसे करके मैंने सारे डिब्बे यहाँ पर बोतल वगैरह इकट्ठा करके सेट कर दिया है। ये देखिए इस तरह से, और जब भी मर्जी गंदा हो जाए डिब्बा तो उसको उठा के हम फेंक सकते हैं। ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सफाई करना नहीं पड़ेगा। तो इस तरह से हमारा जो अलमारी है वो भी साफ़ सुथरा बना रहेगा। ये देखिए इस तरह से सारे हमने डिब्बे को सजा के रख दिया है। तो अगर आपको ट्रिक अच्छी लगे, आइडिया अच्छा लगे तो ज़रूर आप ट्राई कर सकते हैं। थोड़ा बहुत आप मेहनत करने से बच जाते हैं क्योंकि हर किसी के पास रोज़ साफ़ सफाई करने का टाइम नहीं होता है। इसके बाद इस तरह से सिलेंडर जहाँ पर रखा होता है फर्श नीचे की बहुत ज़्यादा गंदी हो जाती है, जंग लग जाता है, तो एक डिब्बा लेकर उसका इस तरह से रख दीजिए, सिलेंडर का एरिया गंदा नहीं होगा। इसके बाद दोस्तों जो हमारे पास सैंडल होती है, सैंडल इस तरह से या चप्पल हो, जूते हों, कोई भी चीज़ है नई है तो उसको हम ऐसे ही छोड़ देते हैं। डिब्बा तो कोई हमेशा रखता नहीं, साथ में जगह बहुत ज़्यादा घेरता है इसलिए हम डिब्बे को फेंक देते हैं। तो आपके पास कोई भी पुराने मोजे हैं तो डिब्बे की जगह आप इस तरह से मोजे को रख लीजिए। पुराने मोजे के अंदर सैंडल, चप्पल, बच्चों की चप्पल डाल के इस तरह से रख देंगे तो कभी भी ख़राब नहीं होगी। धूल मिट्टी बिल्कुल भी नहीं जाती है, नए के नए हमेशा रखे रहेंगे। पुराने मोजे का कोई नहीं यूज होता है, सब लोग फेंक देते हैं। वैसे तो पुराने मोजे भी बहुत ज़्यादा हर तरीके से यूज किए जा सकते हैं। मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पर वीडियो डाल रखी है, अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखी तो प्लीज़ जाके वॉच कीजिएगा। अच्छी लगे वीडियो हमारी तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। और इस तरह से देखिए अब इसके ऊपर हम पॉलीथीन लगा के इसे सेट करके रख देंगे तो ये कभी भी ख़राब नहीं होंगी। जब भी हमें ज़रूरत होगी हम चप्पल को निकालेंगे, आसानी से पहन सकते हैं, बिल्कुल भी साफ़ सफाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके बाद दोस्तों अगला ट्रिक है, इस तरह से देखिए जो लेडीज़ लोगों के पास पेटीकोट होता है। अब पेटीकोट तो बहुत ज़्यादा इसमें कोई कढ़ाई वगैरह होती नहीं है,
जिस तरह से आपके पास है उसी तरह से और किसी के पास भी पेटीकोट हो सकता है, होता ही है। तो कभी कदार जब घर में फंक्शन हो, कहीं हम जाते हैं, तो एक जैसा पेटीकोट होने की वजह से हमारा पेटीकोट चेंज हो जाता है। तो आपको मैं एक आइडिया बता रही हूँ। आप इस तरह से फैब्रिक कलर लेकर पेटीकोट पर कहीं पर भी आप इस तरह से निशान बना दीजिए। कोई कलर ले सकते हैं। पहले मैंने रेड कलर खोला तो वो गलती से गिर गया, जिसकी वजह से दाग पड़ गया है। तो मैंने फिर यहाँ पर ग्रीन कलर निकाला है और ये देखिए फैब्रिक कलर जो होता है कभी नहीं छूटता है। तो वैसे पहले मैंने लगा के रखा है, लेकिन मैं आपको ये आइडिया बता रही हूँ इसलिए मुझे लगाना पड़ा। तो इस तरह से हमें पता रहेगा, इसमें एक निशानी बनी रहेगी जिससे कि हम अपने पेटीकोट को पहचान सकते हैं। दोस्तों आज की वीडियो अगर आपके लिए ज़रा भी हेल्पफुल हो तो वीडियो को शेयर करना और साथ ही एक कमेंट करके बताना आपको वीडियो का कौन सा टिप अच्छा लगा। उम्मीद करती हूँ डेली लाइफ में कहीं ना कहीं ये टिप और ये ट्रिक ज़रूर काम आएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलती हूँ नई वीडियो में। थैंक